हाय गाइड्स, आज मैं चल रहा हूँ सुरेश्वरी देवी, आपको दिखाने के लिए दर्शन करा रहा हूँ। और हमारे सामने बहुत ही अच्छा सीन है। सामने है मनसा देवी, सामने पहाड़ है और ये मैं भीम घोड़ा बैराज पे खड़ा हुआ हूँ। ऐसे मैंने गाड़ी को किया है और आज चल रहे हैं सुरेश्वरी देवी। और सुरेश्वरी देवी से होते हुए मैं जाऊँगा और रानीपुर में जो गेट पड़ता है उधर नेशनल पार्क बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे जानवर हैं, खूबसूरत एरिया है। आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए मैं बैठता हूँ, आप लोग भी आइए मेरे साथ। Park history. In the year 1983, Rajaji Wildlife Sanctuary of Uttaranchal was merged with Motichur and Chilla Wildlife Sanctuaries and made into Rajaji National Park. The park has been named after late Shri C. Rajgopalachari, also known as Rajaji, a famous freedom fighter and first Governor General of India. इसे सुने। यह उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों को मिला दिया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अपने यहाँ पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हिरन, चीते, सांभर और मोर भी पाए जाते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 315 प्रजातियां पाई जाती हैं। राजाजी नेशनल पार्क में जीप सफारी या हाथी सफारी का लुत्फ पर्यटक बहुत अधिक उठाते हैं। लगभग 34 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह आकर्षित पार्क अपनी ओर पर्यटकों का ध्यान केंद्रित करता है। इसके जंगल में ट्रेकिंग करने के लिए भी पर्यटक आते हैं। इस जंगल की भव्य सुंदरता देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आया करते हैं। राजाजी नेशनल पार्क का गेट जो रानीपुर पर स्थित है, इसमें जाने के लिए 6 आदमियों के लिए 4500 रुपए में गाड़ी बुक करा सकते हैं, जिसमें 225 रुपए गेट पास के आधार पर एक आदमी का खर्चा 150 रुपया है। हेलो गाइड्स, ये आप जो सामने देख रहे हैं ये सुरेश्वरी देवी का मंदिर है और ये मंदिर से लगे हुए एक सामने गेट पड़ता है, वो है हमारा नेशनल पार्क। अब मैं नेशनल पार्क के लिए जा रहा हूँ। ये राजाजी नेशनल पार्क है और रानीपुर वाला। और अंदर हम लोग रसीद कटवा लिए हैं क्योंकि 6-7 लोग हैं, इसलिए 4,500 रुपए की रसीद लगभग कटी है। 300 रुपए से 500 रुपए की रसीद कटी है कैमरे की। और बस अंदर प्रवेश कर रहा हूँ क्योंकि लेट हो जाएंगे तो सारे जानवर भी नहीं दिखेंगे। ये मौका बहुत अच्छा है आप लोगों को दिखाने का, मेरे साथ बने रहिएगा। ये नेशनल पार्क जो आप सामने देख रहे हैं, ये गेट बना हुआ है जो हमारे
हमारे गेटमैन जो हमारे गेट को खोल रहे हैं, उसके अंदर से चलने के लिए हम लोग तैयार हैं नेशनल पार्क के लिए, जिसे मैंने 2200 रुपये गाड़ी का दिया है और प्रत्येक दर व्यक्ति के हिसाब से 150 रुपया और 250 रुपया अंदर जाने का चार्ज। मेरे पास कैमरे थे और कैमरे होने के कारण यहाँ पे फ़ोटोग्राफी नहीं लेने देते हैं और मुझको 500 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा है जिसका चार्ज, तब मैं कैमरे के लिए अंदर ले जा पाऊँ। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊंची नीची सड़क बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है घनी झाड़ियों के बीच। ये जो आप झाड़ी देख रहे हैं, इसी झाड़ियों में हमारे टाइगर छिपे रहते हैं या तेंदुआ छिपे रहते हैं। कहते हैं इन घने वन में करीबन 350 प्रकार की प्रजातियां हैं पक्षियों की, लेकिन ये प्रजातियां समय के हिसाब से दिखाई पड़ती, हर समय नहीं। इन प्रजातियों के लिए हर समय यहाँ पर नहीं उपलब्ध होते पशु पक्षी, लेकिन यहाँ से कई गेट हैं जो नेशनल पार्क के पड़ते हैं और इन नेशनल पार्क के अलग अलग गेटों के हिसाब से अलग अलग दायरे दिए गए हैं। जिस गेट पे मैं आज चल रहा हूँ रानीपुर मोड़ वाले पे, उसे करीबन 15 किलोमीटर का दायरा दिया गया है घूमने के लिए। और ये हमारा लक है कि उस लक के बीच में कौन कौन से जानवर मिलते हैं, कौन कौन से नहीं मिलते हैं, ये देखने पर ही पता चलता है। ऐसा नहीं है कि हर समय हर जानवर ही मिल जाता है। आज मैं उस रानीपुर जो नेशनल पार्क का जो गेट है उसकी मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं घने वन है और इन्हीं घने वन की जो झाड़ियाँ होती हैं जिसे कांस की झाड़ियाँ बोलते हैं, ये देखिए सामने कांस की झाड़ियाँ हैं और इन्हीं के बीच में तेंदुआ होता है जो दुका रहता है और हमारे जो टाइगर हैं वो भी यहाँ पर हैं, तो वो छुपे रहते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर नीचे उतर कर चलने की इजाज़त नहीं दी जाती। क्योंकि मैं अगर नीचे चलूँगा ना और फोटोग्राफी करूँगा तो एकदम खतरा रहता है, सिर के ऊपर मंडराता रहता है, जिससे लगता है कि वो तेंदुआ आकर मुझको झपट न मारे, ये ना करे। लेकिन यहाँ पर हिरन की संख्या बहुत आयत में अधिक है। हर प्रकार के हिरन यहाँ पर मिलते हैं, सांभर, चीतल और सादा हिरन, कस्तूरी मृग यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं और यहाँ पर बिल्कुल सेफ घूमते हैं। ये सामने देख रहे हैं कितना सुंदर हिरन, एकदम जैसे ही मैं निकल रहा था कि सामने से हिरन आ गया और उस हिरन को देख रहे हैं कि कितना सुंदर यहाँ पर छोटे छोटे हिरन घूम रहे हैं। और यहाँ पर बहुत आयात में नील गाय भी है, लेकिन ये 12 श्रृंगा हिरन एक विशेष महत्व रखता है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद घूमते हैं, कोई भी प्राणी अंदर ऐसे बगैर इजाज़त के नहीं आता, इसलिए हिरन बाकायदा आज़ाद घूमते हैं। ये देख रहे हैं, ये है सांभर हिरन जो होता है बहुत ही सीधा होता है और आंखों पे देखा विश्वास नहीं करता जब तक उसके पास में खतरा मंडरा नहीं जाता। ये ध्यान करता रहता है और यही टाइगर का मुख्य भोजन है, क्योंकि जब इसके पास चीता आता है ना तो ये खड़ा होकर देखता रहता है और एकदम चीता झपट्टा मार के ले जाता है। और ये हमारे सुंदर हिरन हैं। सुंदर हिरणों की विशेषता है कि जहाँ पर लंगूर पेड़ पे होते हैं उसके नीचे बहुत आयात में ये खाते पीते नज़र आते हैं, क्योंकि लंगूर इनकी एक शुभचिंतक होते हैं, इनके मित्र होते हैं, इनके दोस्त होते हैं। और जैसे ही लंगूर ऊपर देखता है कि कोई टाइगर आ रहा, चिल्लाने लगता है और ये भाग जाते हैं, सचेत रहते हैं। उसके साथ ही लंगूर एक विशेष लाभ देते हैं कि जो भी ये खाते पीते हैं वो नीचे गिरा देते हैं, जिससे इनका पेट भरता है। ये इसलिए लंगूर के विशेष मित्र हैं। और लंगूर यहाँ पर पेड़ पौधे में काफ़ी पाई जाती है। ये सामने देख रहे हैं नील गाय, ये नील गाय है, यहाँ पर वो काफ़ी पाई जाती हैं। और नील गाय शरीर से काफ़ी मजबूत होती हैं और कहते तो ये हैं कि एक समय में इनका कुछ नहीं होता था, जंगल को खा जाती थी, लेकिन अब इनका दूध भी बिकने लगा है और उनका शिकार भी लोग करते हैं। हमारे हिरणों का भी शिकार करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो वन विभाग वाले हैं उनकी चौकियाँ भी यहाँ पर बनाई गई हैं। और अंदर बहुत ख़तरनाक हाथी भी मिलते हैं चलते रहने पर, और हाथी भी हैं, बहुत सारे जानवर भी हैं, पर क्रमबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं जैसे चिड़ियाघर में मिलते हैं। और यहाँ पर चलते हुए धीरे धीरे जानवर आगे बढ़ते रहते हैं।
यहाँ देखिए हरा भरा पेड़ हैं, बड़े सुंदर झाड़ियाँ हैं और इन्हीं में नील गाय भी हैं जो बीच बीच में रहती हैं। और सुंदर मोरों का भी एक दायरा है, मोर बड़ा शर्मीले होते हैं। यहाँ देखा जाता है कि मिलने वाले तेंदुओं की स्पीड से दौड़ते हैं। ये तेंदुआ दौड़ने में बहुत माहिर होते हैं। ये किसी भी चपेट में ले जाते हैं और जो टाइगर होते हैं वो भी काफ़ी तेज़ नहीं दौड़ पाते, लेकिन फिर भी एकल प्राणी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या एक विशेषता होती है कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये समाज से अपने एक परिवार से अलग होते जाते हैं। इनमें शर्मीलापन होता है, ये झाड़ियों में छिप जाते हैं, ये आम आदमी के सामने नहीं आते, क्योंकि जब ये परिवार अपना बसाते हैं ना तो उस परिवार को छोड़कर अलग चले जाते हैं, अपने बाली बच्चों को छोड़कर अलग ही विचरण करते रहते हैं। लेकिन शेर ऐसा नहीं करता। शेर जो होता है वो अपना एक अलग नियम पालन करता, वो राजा होता है जंगल का, उसके लिए शेरनी भोजन इकट्ठा करती हैं और वही शेर खाकर दोपहर में आराम करते हैं, उस समय शिकार नहीं करते। ये प्रायः पाया गया है। लेकिन यहाँ से वन से जुड़े हुए आसपास बहुत सारे शहर हैं जिनमें तेंदुआ चले जाते हैं और रात में विचरण करते रहते हैं। ऐसा समय है। और सर्दियों में विशेषतर सड़कों पे भी यहाँ पर हरिद्वार में तेंदुआ बाहर जंगल से निकल के आ जाते हैं, क्योंकि कोई सीमा बात ये नहीं बनाया गया जिसमें ये शेर चीता अपना छुपे रहें और बाहर ना निकलें। लेकिन एक विशेष इस समय की विडंबना है कि जंगल छोटे होते जा रहे हैं, इसकी वजह से जंगली जानवर अधिकांश में बाहर आ जाते हैं। आज बड़ा ही हर्ष का मौका है हमारे सामने, जो मैं जंगल के लिए घूम रहा हूँ और सामने करीबन 15 किलोमीटर के दायरे में जो जंगल हैं उनमें मैं प्रवेश कर चुका हूँ। जो सामने आप देख रहे हैं ये चौकी है वन विभाग की, और इसके सामने आज हम क्या हुआ है कि आज हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और क्यों आए हैं आपको भी इसका एक रहस्य बताने वाले हैं। आज हमारे छोटे बच्चे का जन्मदिन है और हमने कहा है कि ये जन्मदिन, वैसे तो प्रायः देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जन्मदिन मनाते हैं अपने परिवार के साथ में, लेकिन ये जानवर भी हमारे एक परिवार का अंश है। इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ अपने छोटे से बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए। वो क्षण भी बहुत नज़दीक ही आने वाला है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे बेहद एक अलग ही बात है कि आज हमारे छोटे बच्चे का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को मैंने विशेष तरीके से जंगल में बनाने की कोशिश करी है। और हमारे पास में केक है, बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग आए हुए हैं, सारे बाराती इकट्ठे हैं और आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है। हाय, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई आराम से जा सकता है। क्या फोन केक का हालत? ये देखिए मेरे केक की हालत क्या होगी रास्ते में, क्योंकि काफ़ी पथरीले जगह हैं जिससे मैं निकलते हुए आया हूँ। और हमारा निकल गया, उसे निकल जाने दो, उसमें सीधे गोली लगी है। चारों के चारों मैं खाऊंगा। फोटो खींच रहे थे, देखो। चलो बोलो, स्टार्ट हो जाओ। काटो। तुम इधर आ जाना सर। भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। धोनी की मम्मी आप पूरी नहीं आ रही। सबको खिलाओ, उसमें से लेते जाओ, आप पूछ लो। अरे टीका करो बच्चे को। फोटो खींचो हमारी। अभी इधर आओ ना, तिलक हम भी करें। हाँ।
लाओ नहीं। देख ले मैंने कहाँ बनवा दी तरह। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई आओ हम जंगल में भाई, इधर आओ इधर। हम तो तेरा गिफ्ट घर का। ये ले भाई। थैंक यू। मैं भी करूँगा। हाँ इधर आओ। आजकल हम तो घर करेंगे इसका हैप्पी बर्थडे ना। ठीक है दीदी गिफ्ट तो उसका घर रखा है। गाड़ी में ना पूछो, गाड़ी में ना पूछो। ये सहदेवी है और ये भयंकर से भयंकर वशीकरण करने के काम में आती है। इसमें किसी प्रकार का भी आप वशीकरण कर सकते हैं और वो मेरा गोपनीय है। अगर आप मेरे में सब्सक्राइब करेंगे तो अपना नाम भेजिएगा कि मैंने सब्सक्राइब किया, मेरा नाम ये है, तो मैं आपकी दुर्लभ अवस्था में भी सहायता कर सकता हूँ। ये मेरा पक्का वादा है। ये सहदेवी। ये जंगल एक महत्वपूर्ण जंगल है और इन जंगलों में घूमने का मज़ा तो बहुत ही आता है। यहाँ के सरसराहट भरी आवाज़, झींगरों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ मन मुक्त कर देने वाली आवाज़ों में से होती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हिरन की प्रजातियाँ भी बहुत प्रकार की हैं और ये टूटे पेड़ आप देख रहे हैं ये हाथियों द्वारा गिराए गए हैं। कल ही यहाँ पर एक महसूस हुआ और लोगों ने बताया, वन विभाग वालों ने, कि यहाँ से हाथी गुजर रहे थे। वन विभाग वाले सामने ही थे और इस तरीके से मोटरसाइकिल से गुजरते हुए लोग आ रहे थे और यहाँ से कभी भी पास में से होते हुए गांव से कभी इसमें भटकते हैं लोग, आ जाते हैं, तो उसमें हाथियों ने हमला बोल दिया। उसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। देखने में तो बड़े शांत जंगल दिखते हैं लेकिन ये बड़े खतरनाक जंगल हैं। इन जंगलों से गुजरना एक विशेष बात है। इसका अनुभव, इसका भययुक्त अनुभव ही एक अलग चीज़ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें एक भययुक्त अनुभव है। इस अनुभव में एक अलग ही आनंद भी है जो मन को स्फूर्ति और आनंद देता है। ऐसा आनंद तो भाई क्या बताएं, आप लोग होते साथ में शायद आपको भी आनंद देते। मैंने आपको दिखाया कि ये 15 किलोमीटर के दायरे में मैं अपनी गाड़ी को ले गया और वहाँ पे जंगल दिखाया। गाड़ी रुकने की भी इजाज़त नहीं कि आप रुक गए यहाँ पर आसपास देखें। पर क्या होता है ना कि कुछ जगह मन देखकर करता है कि गाड़ी को रोक दें और यहाँ पर आसपास के जंगलों को देखें। ये सामने वन विभाग के ही हैं। ये बिजली विभाग के थोड़ा सा एक हॉल बनाया गया है जिसमें वन विभाग के अधिकारी लोग रहते हैं और इसी में चलते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। आज हम इंसान इन जानवरों के लिए एक खतरा बन चुके हैं। जहाँ कहीं भी देखते अपने स्वार्थ के लिए इनको मार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अपनी प्राकृतिक से दूर होते जा रहे हैं। हिरन प्राकृतिक का एक अंग है और जितने भी जानवर जिनको मैं घातक मानता हूँ, चीता हुए और आपके शेर हुए और आपके तेंदुआ हुए, ये सारे जानवर एक प्राकृतिक का हिस्सा हैं। कहते हैं जीव ही जीव का आहार है। हिरन को खाकर ये संतुष्ट होंगे और फिर उसके बाद फिर हिरन बढ़ेंगे। इसी प्रकार से एक दूसरे का आहार है। सभी लोग सभी कुछ खाएंगे क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां हैं उनको हिरन खाएंगे और हिरन बड़े होंगे तो बड़े जानवर खाएंगे। इसी तरीके से प्राकृतिक चलती है। हाथी हैं वो भी जड़ी बूटियों खाकर ही जीवित रहते हैं। जब इन पेड़ों को, वृक्षों को हम काटने लगते ना, तब नहीं सोचते कि ये जानवर कहाँ जाएंगे। तब ये जानवर गुस्सा उतारने के लिए प्रायः शहरों में आ जाते हैं और आदमियों के ऊपर गुस्सा उतारने लगते हैं। ये ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं इस बात के गवाह कि इंसान के बगैर ये कितना सुखी है। ये विचरण करते हुए हिरन, ये जानवर, सारे लोग एक अलग ही हैं क्योंकि यहाँ पर उनको शांति मिलती है। शांति इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर इंसान नहीं है। इंसान ना तो पेड़ काट रहा है ना जानवर मार रहा है। कितना आनंद है। एक बात, इस बात का अनुभव करिए आप लोग कि अगर हम अकेले में आते हैं और उसमें जानवर हो, शांति हो, चारों तरफ वन हो, कितना सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है, मनोरम दृश्य हो जाता है। उस दृश्य के आनंद लेने के लिए हम लोग जंगलों में प्रवेश करते हैं। कभी ये जंगल में ही हम लोग थे और जंगल काटा नहीं करते थे, जंगलों में ही बड़े प्यार से रहते थे। जैसे आज ये जानवर घूम रहे हैं, कितने प्यार से घूम रहे हैं।
हमें तो बहुत ही अच्छा अंदर लग रहा है इन जानवरों को देखते हुए। बहुत ही सुंदर अनुभव है इस बात का कि यहाँ जानवर हैं। धीरे धीरे मेरी गाड़ी आगे की ओर बढ़ चलती है। ये देखें, बहुत ही सुंदर सूर्य की रोशनी पत्तों के बीच से गुजरती हुई आ रही है और ये सामने घूमते हुए हिरन, मोर, सांवर, चीतल, सारे हिरन यहाँ पर हैं। सारी वैरायटियाँ हिरन की तो भरमार है। बहुत हिरन है। ये सामने आप देख रहे हैं जंगली जानवरों को भी। ये जो सामने झाड़ियाँ हैं, इन्हीं के पीछे जंगली जानवर रहते, मैं भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए जानवर हैं। ये बहुत ही वैसे जानवर हैं और लेकिन फिर भी इंसान जब इनको परेशान नहीं करता ना तो आपसे नहीं बोलते, आपके सामने सोते हुए गुजर जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। ये जानवर बहुत ही सुंदर हैं कि जानते हैं कि इंसान इनको खतरा बन जाता है, लेकिन फिर भी इंसान को मारने की चाह नहीं रखते और बड़े प्यार से आपका यहाँ पर स्वागत करते हुए किनारे चुपचाप यूं ही निकल जाते हैं। आगे चलते हैं। अगर मैं शांत हो जाता हूँ तो आपको धीमी गति में और अच्छी आवाज़, मीठी आवाज़ों में पशु पक्षी कैसे एक तरीके से गाना गा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छा लगता है। ये प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है। ये जंगल हमारे प्रकृति की बहुत ही अनमोल धरोहर है जिसको हमें बचाए रखना है, इसको काटना नहीं है।